हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राहुल सिंह एकेडमी में। सो वी विल कंटिन्यू आवर डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी सीरीज़, जिसका आज सेकंड लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सेकंड लेक्चर मतलब अनदर न्यू 10 वर्ड्स। तो हमारे सेकंड लेक्चर के जो नए 10 वर्ड्स हैं वो क्या क्या हैं, पहले एक ग्लिम्स ले लो उसका और आप देखो कि आपको इसके मतलब पता है या नहीं है। एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप सबको इसके मतलब याद हो जाएंगे, ठीक है। और तरीका आपको पता ही है जो हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया। लेक्चर 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी 10 वर्ड्स याद किए, आज 10 वर्ड्स हम और ऐड ऑन करने वाले हैं। तो ये 10 वर्ड्स हैं जैसे कि क्लिक, CLIQUE, ठीक है। हम लोगों ने अब तक कौन सा वाला क्लिक पढ़ा है? CLICK, क्लिक वाला क्लिक है ना, ये नया क्लिक है, क्लिक। देन कॉग्निजेंस, देन प्लॉजिबल, देन एक्टिंग, पैराडॉक्स, एनेक्डोट, मोर्स, मोरिबंड, स्लैपडैश, वेजिटेट। तो ये हमारे आज के 10 वर्ड्स होंगे जिनको हम अच्छी अच्छी स्टोरी के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, याद ही करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट वर्ड से। तो हमारा आज का पहला वर्ड है मोरिबंड, ठीक है। तो मोरिबंद का मतलब क्या होता है? डाइंग, मरना। तो अभी इसकी स्टोरी क्या है, अभी तो आपको भी आइडिया लग गया होगा हम लोग स्टोरी कैसे बना रहे हैं। चलो देखते हैं, ठीक है। मोरिबंद को मैंने एक्चुअली 2 वर्ड्स में स्प्लिट किया। एक है मोर और दूसरा क्या है? बंद। तो मोरी का मोर लिया मैंने और बंद का बंद। तो जब मैंने मोर को बंद किया किसके अंदर? पिंजरे के अंदर, तो मोर क्या होने लगे? मोर मरने लग गए। तो मोरी बंद का मतलब क्या हो गया? डाइंग। जब हम मोर को पिंजरे के अंदर बंद कर रहे हैं, ये मेरे मोर हैं जो कि किसके अंदर बंद थे? पिंजरे के अंदर। तो कुछ दिनों बाद हमने देखा कि मोर मरने लगे। तो जो हमारी स्टोरी है वो क्या है? मोर को बंद कर दिया पिंजरे में, मोर प्लस बंद। तो मोर को बंद किया पिंजरे में तो क्या हुआ? मोर मर रहे हैं, मोर आर डाइंग। तो मोर मर रहे हैं, तो मोरीबंद का मतलब क्या हो गया? डाइंग। तो जैसे ये वर्ड आएगा मोरीबंद तो आपके दिमाग में क्या आएगा? मोर बंद। मोर बंद हुए तो क्या होने लगे? मरने लगे, तो डाइंग। तो मोरीबंद का मतलब क्या हो गया? डाइंग। नेक्स्ट वर्ड है क्लिक। तो स्पेलिंग क्या है? CLIQUE। याद रखना ये स्पेलिंग क्या है? CLIQUE। तो क्लिक का मतलब क्या होता है? स्मॉल और एक्सक्लूसिव ग्रुप, ठीक है, बहुत छोटे लोगों का ग्रुप। तो क्लिक को हमने किस में तोड़ा? हमने क्लिक से लिया क्लिक। क्लिक जब हम फोटो खींचते हैं तो आप करते हैं ना क्लिक क्लिक क्लिक। तो क्लिक कब करते हैं? जब हम फ़ोटो खींचते हैं कुछ लिमिटेड लोगों का, या सेल्फी ले रहे होते हैं 4-5 दोस्तों की या 4-5 फ्रेंड्स की पार्टी के बाद हम लोग फ़ोटो ले रहे होते हैं। तो क्या करते हैं हम? कैमरे के साथ क्लिक क्लिक, ठीक है। अब तो मोबाइल आने लगे, पहले हम लोग ये अपने हाथ से ही क्लिक क्लिक का सिंबल बनाते थे। तो स्टोरी क्या है क्लिक के लिए? क्लिक के लिए स्टोरी है क्लिक क्लिक, ठीक है। तो क्लिक क्लिक कर रहे हैं क्या? फ़ोटो। किसकी फ़ोटो? स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप की फ़ोटो। तो ये एक छोटा सा एक्सक्लूसिव ग्रुप है, ये घूमने आया था, आई गेस गोवा होगा तो वहाँ की ये स्मॉल एक्सक्लूसिव फ़ोटो है। तो क्या हो गया? क्लिक। तो क्लिक का मतलब क्लिक। क्लिक क्या? क्लिक, स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप की फ़ोटो क्लिक, ठीक है। तो ये है इसकी स्टोरी क्लिक वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोर्स। तो मोर्स, तो जहाँ मोर आएगा मैं कोशिश करूँगा मोर को लेने के लिए। तो मोर्स को हम कैसे तोड़ेंगे? मोर का मोर आ गया, ES से आ गया ड्रेस। तो मोर वाली ड्रेस, ठीक है। तो मोर्स का मतलब क्या हो गया? मोर वाली ड्रेस। तो मोर वाली ड्रेस पहन के कुछ ऐसे रिलीजन होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो अपनी शादी में मोर वाली ड्रेस की मोर से बने हुए ड्रेस को पहनते हैं। ये उनका रीति रिवाज है, ठीक है। तो कुछ एक कम्युनिटी है जो क्या पहनती है? मोर वाली ड्रेस पहनती है। कौन सी वाली ड्रेस पहनती है? मोर प्लस ड्रेस, मोर वाली ड्रेस पहनती है शादी में, ठीक है। जो दुल्हन है वो शादी में मोर वाली ड्रेस पहनती है। क्यों पहनती है? क्योंकि उनका ये रिवाज है, ये उनका एक कस्टम है। तो मोर्स का मतलब क्या हो गया? मोर वाली ड्रेस। तो ये देखो, ये मोर वाली ड्रेस है, ये शादी में इसने पहन रखी है अपने, ठीक है। मान के चलो कि शादी में पहन रखी है, उसके बाद ये लोगों से मिलने आई हुई है। तो मोर्स का मतलब क्या हो गया? मोर वाली ड्रेस पहनना क्या है? कस्टम। कुछ लोगों में कस्टम है
मोर वाली ड्रेस पहनने का। तो जहाँ पे मोर्स आएगा तो आपके दिमाग में ये इमेज आनी चाहिए, मोर वाली ड्रेस। तो मोर वाली ड्रेस कब पहनते हैं? कुछ लोग उनका कस्टम है, शादी ब्याह में वो लोग मोर वाली ड्रेस पहनते हैं। ठीक है, तो मोर्स का क्या हो गया? कस्टम। ये उनका रीति रिवाज है, कस्टम। मोर्स, मोर वाली ड्रेस क्या है? रीति रिवाज, कस्टम। खत्म। कब, कहाँ, कैसे, वो स्टोरी आपको अब पता है। तो मतलब क्या है मोर्स का? कस्टम। नेक्स्ट मतलब आ गया, नेक्स्ट वर्ड आ गया स्लैप डैश। ठीक है, तो ये तो आप भी इसको आराम से 2 वर्ड में तोड़ना चाहो तो तोड़ लोगे। स्लैप डैश, स्लैप मतलब थप्पड़, डैश मतलब 10। तो 10 थप्पड़ मार रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसका हस्बैंड इतना केयरलेस है, तो उसने क्या किया? दे थप्पड़, दे थप्पड़, ले थप्पड़, ले थप्पड़। कितने थप्पड़ मारे? 10 थप्पड़ मार रही है वाइफ हस्बैंड को। क्यों? क्योंकि हस्बैंड इतना केयरलेस है कि उसका बर्थडे भूल गया। ठीक है, तो कितने थप्पड़? 10 थप्पड़। क्यों? क्योंकि बर्थडे भूल गया। इसका मतलब क्या है? वो कितना लापरवाह है, केयरलेस। तो स्लैप डैश 10 थप्पड़, क्यों? क्योंकि वो केयरलेस है। किसने मारा? वाइफ ने हस्बैंड को। तो स्लैप डैश का क्लियर हो गया। स्लैप 10 डैश थप्पड़, सो स्लैप थप्पड़ डैश 10। तो 10 थप्पड़ कब? जब उसका हस्बैंड केयरलेस हो गया, उसका बर्थडे भूल गया। नेक्स्ट वर्ड है एनेक्डोट। तो एनेक्डोट को मैंने कैसे तोड़ा है? एनक से लिया एनक। एनक आपको पता है चश्मा, चश्मे को हम लोग हिंदी में एनक बोलते हैं। डॉट मतलब डॉट। तो एनेक्डोट, चश्मे पे डॉट बना रहे हैं। कब? जब भी लाइफ में कोई भी एक अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग इवेंट होता है। जैसे ही मेरी लाइफ में कोई भी एक अम्यूजिंग इवेंट होता है, इंटरेस्टिंग इवेंट होता है, तो मेरा जो तरीका है, मतलब इस बंदे का, ये तो बंदी लग रही है, इस लड़की का क्या तरीका है? ये क्या करती है कि ऐनक के ऊपर एक डॉट लगा देती है। तो ये देखो कितने सारे डॉट लग गए इसके ऐनक पे। तो अब तक इसकी लाइफ में कितने सारे अम्यूजिंग इवेंट्स आए। तो एनेक्डोट का मतलब क्या? ऐनक पे डॉट कब लगा रहे हैं? जब लाइफ में कोई इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग इवेंट हो रहा है। तो एनेक्डोट, ऐनक के ऊपर डॉट कब लगा रहे हैं? जब भी लाइफ में कोई अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग इवेंट होता है। तो एनेक्डोट का मतलब क्या है? इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग इवेंट। ठीक है, एनेक्डोट याद आएगा, ऐनक के ऊपर डॉट। कब? जब भी लाइफ में कोई इंटरेस्टिंग इवेंट होता है तब। नेक्स्ट वर्ड है पैराडॉक्स। क्या है? पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स का मतलब देखो, पैराडॉक्स बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम सब ने सुना हुआ है ना। कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर मतलब होता है, मतलब विपरीत। ठीक है, या ये कह लो कि जो भी नेचर में है उसके अगेंस्ट में होना, तो उसको हम लोग कहते हैं नेचर से जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उस थिंकिंग को हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं ना पैराडॉक्स नेचर है, पैराडॉक्स थिंकिंग है। तो ये बहुत कॉमन वर्ड है। तो इसको हमने कैसे स्प्लिट किया हुआ है? पैरा से लिया पैराग्राफ, डॉग से लिया डॉग। तो डॉग क्या कर रहा है? पैराग्राफ पढ़ रहा है। ऐसा होता है क्या? कभी डॉग को तुमने देखा है पैराग्राफ पढ़ते हुए? डॉग तो सिर्फ एक ही काम करता है, भौं भौं। ठीक है, डॉग कैसे पैराग्राफ पढ़ेगा? लेकिन ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर है। डॉग का पैराग्राफ पढ़ना नेचर में कॉन्ट्राडिक्टरी है। पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? हम लोग पढ़ेंगे ना पैराग्राफ, हमें एग्जाम में बैठना है, डॉग को थोड़ी ना यूपीएससी में बैठना है। ठीक है, तो पैराडॉक्स का क्या हो गया? पैराडॉग, डॉग पैराग्राफ पढ़कर सुना रहा है। क्या मजाक है यार, डॉग कभी पैराग्राफ पढ़ता है क्या? कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर। तो पैराडॉक्स का मतलब क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर। 7th वर्ड है कॉग्निजेंस। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, कॉग्निजेंस नाम की एक कंपनी है, यूएस लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, और बहुत सारे लोग प्लेसमेंट के लिए मरे जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा पैकेज भी देती है कंपनी है। ठीक है, गूगल करोगे आपको मिल जाएगा कॉग्निजेंस के बारे में, और आईआईटीज़ एनआईटीज़ में देखोगे तो ये प्लेसमेंट के लिए आती है। ठीक है, तो कॉग्निजेंस जो फर्म है यूएस का, किसको रिक्रूट करता है? नॉलेजेबल पर्सन को। उसी का प्लेसमेंट होता है जिसके पास नॉलेज होती है। क्या होती है? नॉलेज। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, कोई भी कंपनी कब रिक्रूट करेगी? जब आपके पास अच्छी नॉलेज होगी। तो कॉग्निजेंस का मतलब क्या हो गया? नॉलेज। तो कॉग्निजेंस बोले तो कॉग्निजेंस कंपनी कब रिक्रूट करती है? किसको रिक्रूट करती है? जिसके पास बहुत नॉलेज है। तो जो नॉलेजेबल है उसको ये कंपनी रिक्रूट करती है। और आपको पता है आईआईटी रुड़की के अंदर इवेंट होता है जो उनका कल्चरल इवेंट है,
टेक्निकल इवेंट है, उसका नाम उनका कॉग्निजेंस ही उन्होंने उस इवेंट का नाम रखा हुआ। गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से मुझे ये कॉग्निजेंस का मतलब याद है, ठीक है। आप लोगों को मैं कैसे याद करवा रहा हूँ, कॉग्निजेंस एक कंपनी है जिसके अंदर कब प्लेसमेंट होगा, जब आपके पास अच्छी नॉलेज होगी। तो कॉग्निजेंस मतलब नॉलेज। नेक्स्ट वर्ड है एक्स एक्टिंग। क्या है, एक्स एक्टिंग। तो एक्स एक्टिंग को मैंने कैसे लिया, एक्स से लिया, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, एक्टिंग मतलब एक्टिंग करना। तो जो आजकल क्या है, कुल्हाड़ी लेकर एक्टिंग करना बहुत डिमांड में है, बहुत डिमांड में है कुल्हाड़ी वाली एक्टिंग। तो एक्स एक्टिंग को कैसे स्प्लिट किया मैंने, एक्स प्लस एक्टिंग। एक्स लेकर एक्टिंग करना आजकल बहुत डिमांड में है, एक्सट्रीमली डिमांडिंग। सो एक्टिंग विद एक्स। तो ये देखो एक्स लेके एक्टिंग कर रहा है, ठीक है। क्या मस्त फेस बनाया हुआ उसने, बाकी सब उसको घूर रहे एकदम, ठीक है। भाई तू भी एक्स लेके एक्टिंग कर, इतना डिमांड में है एक्स एक्टिंग कि हर कोई कर रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्टिंग का मतलब क्या हो गया, एक्सट्रीमली डिमांडिंग। नेक्स्ट है वेजिटेट, ठीक है। वेजिटेट बहुत लोगों को पता भी होगा, वेजिटेट का मतलब क्या होता है, जैसे वेज से समझ लो, ठीक है। वेजिटेट बोले तो मैंने कैसे इसको स्प्लिट किया हुआ है, वेजिटेबल प्लस एट, मतलब सिर्फ घास फूस खाना। वेजिटेबल मतलब जो वेजिटेरियन होते हैं ना, लोग क्या कहते हैं वेजिटेरियन लोगों को, अबे तू तो वेजिटेरियन है, तू तो सिर्फ घास फूस खाता है, ठीक है। तो वेजिटेट को हम कैसे स्प्लिट कर रहे हैं, वेज एट मतलब घास फूस खाने वाला। तो घास फूस खाने वाला बहुत सिंपल सी ज़िंदगी जीता है। तो मैंने स्टोरी ले ली आजकल जो चल रही है रामायण। तो रामायण के अंदर क्या है, राम जी को 14 साल का वनवास हुआ था। तो वनवास में कैकेयी माता ने कहा था कि इनको साधु संतों वाली ज़िंदगी जीनी है। कैसी ज़िंदगी जीनी है, साधु संतों वाली ज़िंदगी जीनी है, लिव लाइफ इन अ मोनोटोनस वे। तो राम जी कहीं भी जाते थे तो क्या खाते थे, सिंपल सा खाना खाते थे, बेर खा लिए, फ्रूट्स खा लिए, वेजिटेबल्स खा लिए। तो वेजिटेट से मतलब क्या है, वेज एट। कौन खा रहा है वेजिटेबल घास फूस, श्री राम जी। कहाँ पे, वनवास में, ठीक है। तो श्री राम जी वनवास में किसकी तरह रह रहे हैं, साधुओं की तरह रह रहे हैं। तो साधुओं की तरह रहने को हम लोग कहते हैं वेजिटेट। क्या कहते हैं, वेजिटेट, लिव लाइफ इन अ मोनोटोनस वे, ठीक है। तो वेजिटेट वर्ड आएगा तो अभी आपको याद आ जाएगा श्री रामायण में राम जी को 14 वर्ष की वनवास हुई थी। तो वो क्या करते थे, वेज खाते थे, मतलब साधु संतों वाली ज़िंदगी जीते थे। मतलब एक राजा क्या करता है, बहुत कुछ खाता है, लेकिन राम जी क्या करते थे, सिर्फ वेज खाते थे, ठीक है। सिर्फ घास फूस खाते थे, सिर्फ फल खाते थे। क्यों, क्योंकि वो एक लाइफ जी रहे थे। कौन सी लाइफ, साधु संतों वाली लाइफ। वनवास हुआ था ना, तो साधु संतों वाली लाइफ जी रहे थे। तो वेजिटेट से कैसे आएगा, वेज एट। वेज एट कौन, राम जी। कैसी लाइफ जी रहे थे, लिव इन अ मोनोटोनस वे, ठीक है। और आज का लास्ट वर्ड है, बहुत सिंपल सा, दिखने में बहुत डिफिकल्ट है, मतलब बहुत फनी है, ठीक है, प्लॉसिबल। तो प्लॉसिबल को मैंने कैसे स्प्लिट किया, देखो यार आप लोगों ने तो कभी देखा नहीं होगा, मैंने भी कभी नहीं देखा था। प्लॉसिबल को मैंने स्प्लिट किया है प्लास। आप सबको पता है प्लास, ठीक है। इंग्लिश में उसको प्लायर कहते हैं, पिलास जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं। तो पिलास से क्या लगा रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ। बल बोले तो ताकत। कहाँ पे लगा रहा हूँ, पिलास से मैं बल लगा रहा हूँ, कहाँ पे, जीभ के ऊपर, और खींच रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो जब भी मैं प्लास को मतलब जीभ को प्लास से खींचूँगा, ठीक है, तो वो बाहर आएगी ही आएगी, ठीक है। अगर मैं हाथ से खींचूंगा तो स्लिप कर जाएगी, लेकिन अगर मैं प्लास से खींचूंगा तो आएगी ही आएगी। इसका मतलब अगर मैं प्लास से जीभ को खींच रहा हूँ तो क्या जीभ बाहर आएगी, यस आएगी, लाइकली टू बी ट्रू, तो ज़रूर आएगी जीभ बाहर। तो स्टोरी क्या है, प्लॉसिबल, प्लास से मैं क्या लगा रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ। प्लास लेकर जीभ पर बल लगाएगा तो जीभ बाहर आ ही जाएगी ना, हाथ से तो नहीं आएगी, प्लास से ज़रूर आ जाएगी। ये तो रीजनेबल है, लाइकली टू बी ट्रू है, मतलब ऐसा तो होगा ही, ठीक है। अगर मैं प्लास से बल लगाऊंगा तो जीभ बाहर आ जाएगी। तो प्लॉसिबल का मतलब क्या है, रीजनेबल एंड लाइकली टू बी ट्रू, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होगा ही, ऐसा ही होता है। तो प्लॉसिबल का मतलब प्लास से बल लगाऊंगा तो जीभ बाहर आ जाएगी, ये रीजनेबल एंड लाइकली टू बी ट्रू। तो मैं पूछ रहा हूँ कि मैं अगर प्लास से बल लगाता हूँ तो क्या जीभ बाहर आएगी, यस आएगी, इट इज़ रीजनेबल एंड लाइकली टू बी ट्रू। तो ये हमारे 10 वर्ड हो गए, ठीक है। बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड थे और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने याद किया। जैसे कि क्लिक का मतलब क्या था, क्लिक करना। क्या क्लिक करना, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, किसकी, एक स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप।
नेक्स्ट है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस बोले तो कंपनी है, कंपनी का नाम है कॉग्निजेंस, वहाँ पे किसका प्लेसमेंट होता है, नॉलेजेबल बंदे का। तो मतलब क्या हो गया, नॉलेज। प्लॉजिबल, प्लास से मैं अगर बल लगाऊंगा तो जी बाहर आएगी ही आएगी। रीजनेबल एंड लाइकली टू बी ट्रू। एक्स एक्टिंग, एक्स एक्टिंग एक्सट्रीमली डिमांडिंग, तो एक्स लेकर एक्टिंग बहुत ज़्यादा डिमांड में है। पैराडॉक्स, डॉग पैराग्राफ पढ़ रहा है पढ़ सकता है क्या, नहीं भाई, इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर, नेचर में तो ऐसा नहीं होता है, कुत्ता पैराग्राफ पढ़ रहा है। एनेक्डोट, एनेक के ऊपर डॉट लगाना कब, जब लाइफ में कोई भी अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग इवेंट हो रहा है, तो अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग इवेंट। मोर्स, तो मोर वाली ड्रेस, ठीक है, मोर वाली ड्रेस कब पहन रहे हैं, जब कोई शादी होती है, मतलब कुछ ऐसा कम्युनिटी है जो मोर वाली ड्रेस पहनती है, ये उनका क्या है, कस्टम। तो मोर वाली ड्रेस पहनना क्या है, कस्टम। तो मोर्स का मतलब क्या हो गया, कस्टम। मोर ही बंद, मोर को बंद कर दिया, बेचारे मर रहे हैं, डाइंग, ठीक है। स्लैप डेस, हस्बैंड की तो वाट लग गई, बर्थडे कैसे भूल गया वो, तो 10 थप्पड़ पड़े, मतलब केयरलेस, बर्थडे कैसे भूल गया वो, इतना कैसे केयरलेस हो सकता है। नेक्स्ट वेजिटेट, वेजिटेट मतलब वेजिटेबल एट, कौन, राम जी। कैसी लाइफ जी रहे हैं, मोनोटोनस लाइफ जी रहे हैं, वनवास काट रहे हैं, 14 साल का घास फूस खा रहे हैं, है ना। तो लिव लाइफ इन अ मोनोटोनस वे। तो देखो ये 10 वर्ड हैं आप लोगों के सामने, और स्टोरी से कितनी आसानी से याद हो गए, और कितने डिफ़िकल्ट वर्ड थे। मैंने तो बस एक पैराडॉक्स सुना हुआ था, ठीक है। इन आउट ऑफ दिस 10 वर्ड्स मैंने सिर्फ पैराडॉक्स सुना था, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर ये बहुत यूज़ होता है रियल लाइफ में। तो बाकी के 9 वर्ड्स तो खतरनाक थे जो हमने बहुत इजीली याद कर लिए। चलो, मोरिबंद, डाइंग, एक्सेप्टिंग, एक्सट्रीमली डिमांडिंग, कॉग्निजेंस, knowledge, plausible, reasonable and likely to be true, click, small exclusive group, anecdote, short amusing event, slapdash, careless, vegetate, live life in a monotonous way। यार that's it, इतना ही तो है, देख लिया कितना इजी है तो ये वर्ड्स हैं, बहुत इजी हैं, ठीक है। आप एक बार पढ़ो, उसको लिखो, अपने हाथ से स्टोरी को लिखो, उसके बाद रात में एक बार सोने से पहले उसको रिवाइज़ करो, स्टोरी को रिवाइज़ करो, दिमाग में सोचो प्लॉजिबल, प्लास से बल लगाया क्या मतलब है, ठीक है। रीजनेबल एंड लाइकली टू बी ट्रू। अगर वो याद नहीं आता है तो उठो, फ़ोटो देखो, स्टोरी देखो, फिर सो जाओ, ठीक है। और ट्रस्ट में इस तरह से आप करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, है ना, कभी नहीं भूलोगे। मैं गारंटी ले सकता हूँ आप ज़िंदगी में कभी किसी को नए 10 वर्ड इतने डिफ़िकल्ट याद नहीं करा सकते, ठीक है। तो लेकिन इस तरीके से ज़रूर याद करा सकते हो, ठीक है। तो आप लोग याद करो, दोस्तों को याद कराओ, सबको याद कराओ, ठीक है। 10th 11th 12th 13 14 15 जिस भी क्लास में है वो, ठीक है, हर उस क्लास के बच्चों को याद कराओ। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मस्ट है। अगर एक सवाल भी इसके अंदर से आ गया और एक नंबर से आपको पता है कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। तो अगेन ये 10 वर्ड जो मैं ऑलरेडी उधर ही ऊपर ही मैं रिवाइज करा चुका हूँ। मोरिबंद, डाइंग, क्लिक, स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप, मोर्स, कस्टम, स्लैपडेश, केयरलेस, एनेक्डोट, पैराडॉक्स, कॉग्निजेंस, एक्सेप्टिंग, वेजिटेट एंड प्लॉसिबल, ठीक है। तो ये आज के 10 वर्ड हम लोगों ने याद किए हैं। जिस दिन हम लोग 40 या 50 वर्ड्स कर लेंगे, मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा कि इन वर्ड्स को कैसे लिखना है, ठीक है। इन वर्ड्स को कैसे कैरी करना है अपने साथ और कैसे उनको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना है। जब एक बार 50 वर्ड्स हो जाएंगे तो मैं खुद करूँगा उसको और फिर आपको बताऊँगा कि उसको कैसे करना है, ठीक है। वेरी शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं और फिर उसको याद कैसे रखना है। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। और उसको रिवाइज़ करो, याद करो, रिवाइज़ करो, याद करो, ठीक है। तो 20 वर्ड हो गए हैं, तो आई होप कि आपको 20 वर्ड्स अच्छे से याद हो गए हो, ठीक है।